पहले बचाना है। मार्केट में आप 2 महीने 3 महीने साल 2 साल के लिए हैं या फिर ज़िंदगी भर के लिए हैं, ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा। 1 से 2 बार पेनी स्टॉक आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसके बाद वो अपने लपेटे में हमें ले लेते हैं। तो हमें लेना चाहिए। भारत की अब तक के सबसे ज़्यादा डिमांड मांग जो बिजली की है, सर्वाधिक जो है 240 गीगावाट की है। अपनी बुद्धि लड़ानी है, समय समय पर अपने प्रॉफिट पर भी विशेष ध्यान रखना। जब सारे के सारे शेयर भाग रहे हों तो हमें अपने प्रॉफिट पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ना परसेंटेज है जो कोयले से बिजली बनती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से जेपी पावर, रतन पावर, रिलायंस पावर, अडानी पावर, टाटा पावर जैसे शेयरों में इस डिमांड की वैल्यू को आपको जानना है। 2 हफ्ते हो गए और 2 हफ्ते से लगातार मैं आपको टेक्सटाइल और पावर की चीज़ों के बारे में और कोयले के उत्पादन और कोयले की वृद्धि के बारे में मैं निरंतर आपको बता रहा हूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बीएसएनएल के कदम से एचएफसीएल की चीज़ों में क्यों हमें रंगीनता दिख रही है, और बात करेंगे तेजस नेटवर्क की, बात करेंगे हम सर ट्राइडेंट और सुजलोन एनर्जी की, और बात करेंगे जितने भी कंपनियां थर्मल पावर के प्लांट से जो बिजली का उत्पादन करती हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। उनके ऊपर टाटा पावर, अडानी पावर, या फिर आपको देखने को मिलेगा जेपी पावर, रतन इंडिया पावर और अन्य इस तरीके के शेयर जो कंटिन्यू पावर के क्षेत्र पर अपना योगदान थर्मल पावर यानी कोयले से दे रहे हैं, उसके बारे में भी आज हम एक चर्चा करेंगे। और उस चर्चा से फिर से आपको वाकिफ़ कराऊंगा कि कोयला कितना डिमांड में है, और यहाँ से आपको कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया जो कंटिन्यू मैं 2 हफ्ते से आपके लिए टेक्सटाइल पर, देखो सर 2 हफ्ते हो गए और 2 हफ्ते से लगातार मैं आपको टेक्सटाइल और पावर की चीज़ों के बारे में और कोयले के उत्पादन और कोयले की वृद्धि के बारे में मैं निरंतर आपको बता रहा हूं और रूबरू करा रहा हूं जो न्यूज़ आ रही है। और उस वजह से ही आपको हर एक शेयर में पावर के रंगीनता भी देखने को मिल रही है। तो हमारा जो एक लक्ष्य है किसी चीज़ को भापना और वो न्यूज़ के द्वारा आती है, उसके ऊपर एक व्यू बनाना। मैं आपको फिर एक बार दोबारा से बता दूं कि मार्केट में आपको अपने को सबसे पहले बचाना है। मार्केट में आप 2 महीने 3 महीने साल 2 साल के लिए हैं या फिर ज़िंदगी भर के लिए हैं, ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तेज़ी वाले शेयरों में हमें वाकिफ़ है कि प्रॉफिट आ रहा है, और वो तेज़ी वाले शेयर पेनी स्टॉक भी हो सकते हैं, और उसके अंदर हमारी अभिलाषा जो सालों सालों शेयर नहीं चलते वो एक बार चलते हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि साल में 1 से 2 बार पेनी स्टॉक आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसके बाद वो अपने लपेटे में हमें ले लेते हैं। तो हमें फूक फूक कर कदम मार्केट में रखना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम ज़्यादा अमाउंट फिर पेनी स्टॉक में ना डाल दें, क्योंकि पिछले बार हमने पेनी स्टॉक से प्रॉफिट लिया, इस बार क्या पता ज़्यादा आ जाए। भावना है सबकी सर, ये भावनाओं को जब तक आप कंट्रोल में नहीं करोगे सर, हम 2 महीने साल 2-3 साल के ही फिर इस मार्केट के मेहमान हैं, क्योंकि अधिकतर हमारा पैसा फिर पेनी स्टॉक में ही फंस कर रह जाता है। अब 100 पेनी स्टॉक होंगे, 100 में तो 100 तो फिर आपको मल्टीबैगर शेयर नहीं बनेंगे। कोई 25-25 पैसे का, कोई 1-1 रुपये के शेयर से हम उम्मीदें 200-300 रुपये की लेकर चलें और फिर ये भी सोचें कि वो उस कंडीशन में क्यों है। उभरती हुई चीज़ें मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर रतन पावर जो मैंने आपको बताया था कि कोटक महिंद्रा बैंक ने किसको ये रणनीति याद है कि इतना 1000 करोड़ का जो करीब का लोन दिया है रतन पावर में, तो क्या उसने देखा, ये आपको साइकोलॉजी उसमें पकड़नी थी। जेपी पावर मैंने आपको कहा था कि ये अपने सीमेंट के कारोबार को जो दोनों कंपनियां बेच रही हैं उसके अंदर मुझे फंडामेंटल तो देखो सर जेपी पावर का निखरता ही जा रहा है, प्रॉफिट भी कंपनी दे रही है, तो वहाँ से रखने वाला शेयर जेपी पावर भी है।
ये भी मैंने आपको बताया था। और दूसरी तरफ रिलायंस पावर के ऊपर भी मैंने उसके रिजल्ट के बाद आपको अपनी प्रतिक्रिया दी। अब अडानी पावर हो गया सर, अडानी पावर तो सर मैं आपको बताऊं, अडानी के जितने भी शेयर हैं तो वो तो 24 नवंबर का वेट कर रहे हैं, पर होना इनके लिए भी अच्छी चीज़ है कि ये दूर की दृष्टि से शेयर सब सही है। तो पावर के शेयरों में, और दूसरी तरफ हम देखें तो कोल इंडिया के शेयरों में हमें तेजी के संकेत मिले। तो अपने आप आपको भापना है कि हर एक पेनी स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनेगा, कुछ लोग कुछ चीज़ें हमें फंसाने के लिए भी होती हैं, तो ये आपको भापना है। कल आपके लिए ट्राइडेंट मिट्टान फूड में मैंने आपको एक एनालाइज करके बताया था, दोनों काम कर रही हैं, इसलिए अपने कदमों को अपने अनुसार ही उस तरफ हमें बढ़ाना या घटाना चाहिए। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले क्या होता था, कई दशकों से, कई सालों से ये होता था कि जब भी बिजली की डिमांड या बिजली में कुछ चीज़ें होती थी तो वार्षिक एक ना बैठक होती थी, राज्यों के मंत्रियों के बीच एक बैठक होती थी। वो सलाह मशवरा करते थे कि बिजली की आपूर्ति या बिजली का वितरण या बिजली में कोई समस्या आ रही है, सब चीज़ों के बारे में मीटिंग होया करती थी। आपको ये देखने को मिला है। लेकिन अब आपको एक दशक बाद, यानी सर एक दशक का मतलब होता 10 वर्ष के बाद, अब आपको राज्य के जो मंत्री होते हैं वो चर्चा किस में कर रहे हैं? कोयले पे कर रहे हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, समझने वाली चीज़ है कि एक दशक पहले जहां कुछ चीज़ें वितरण समस्याओं में उलझ रही थी, तो अब हमारी दृष्टि, राज्य के जो मंत्री हैं, अब वो अपनी बैठक जो कर रहे हैं उसके अंदर वो केंद्र मान रहे हैं कोयले को। और कोयले के ऊपर मैंने आपके लिए परसों एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताई थी कि यहाँ पर मैंने आपको एक लक्ष्य बता दिया था कि जो अच्छा वर्क करने वाला है 2 दशक तक, यानी 20 साल तक कोयला डिमांड पे रहने वाला है। तो आज ये न्यूज़ आई है, फिर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि राज्य के मंत्री अब क्या करना चाह रहे हैं। वो अपने राज्य में कोयले की डिमांड बढ़ रही है, बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो वो कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाले प्लांट को स्थापित करने पर योजना बना रहे हैं। ये क्या दिशा दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कोयले से बिजली जो उत्पन्न होती है तो इम्पोर्टेंट यहाँ कोयला, फिर थर्मल पावर के प्लांट। और अधिकतर आपको देखने को मिला है कि इस स्थिति में एनएलसी इंडिया और कोल इंडिया वाकिफ आपको बेस्ट नज़रों के साथ मिल रहा है। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं डिमांड बढ़ने से हो रही हैं, मांग बढ़ने से हो रही हैं। बिना मांग कर कुछ नहीं होगा, यानी कि बिना डिमांड कर कुछ भी किसी शेयरों में नहीं होगा। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा, उस चीज़ में हमें अपनी प्रतिक्रिया को लगा लेना चाहिए। भारत की अब तक के सबसे ज़्यादा डिमांड, मांग जो बिजली की है, सर्वाधिक जो है 240 गीगावाट की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 250 गीगावाट की अगले साल तक की डिमांड होगी। पूर्णतया 10 गीगावाट एक साल में बढ़ते हुए दिख रहा है। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि अगर बिजली की आपूर्ति, बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसके अंदर ग्रीन एनर्जी और थर्मल पावर से भी बिजली उत्पन्न हो रही है, तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि थर्मल पावर की वजह से कितनी क्षमता इंडिया को जो ये बिजली दे रहा है, कितना परसेंटेज है जो कोयले से बिजली बनती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से जेपी पावर, रतन पावर, रिलायंस पावर, अडानी पावर, टाटा पावर जैसे शेयरों में इस डिमांड की वैल्यू को आपको जानना है, बल्कि किसी की भी टारगेट में नहीं उलझना है। तो डिमांड जो भारत की बिजली आपूर्ति की जो कोयले से है, ताप से है, ताप विद्युत संयंत्र से है, वो करीब 73 से 75% तक अभी भी योगदान थर्मल पावर यानी कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाली चीज़ों से है, पूरा कर रहा है 73 से 75%। और अब आपको समझना है कि कोयला कितना इम्पोर्टेंट है और ये छोटी मोटी जो कंपनियां हैं कितनी इम्पोर्टेंट, आपको अगले सालों तक बिजली देने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। और मैंने इससे पहले बताया था कि 2000 मार्च 24 तक पूर्ण क्षमता के साथ थर्मल पावर चलाई जाएंगे। तो यहाँ पर तो किसी को नहीं लगा था कि सर कौन से शेयर भागेंगे, कौन से नहीं भागेंगे। यहाँ तो हमें अपनी बुद्धि लड़ानी है। समय समय पर अपने प्रॉफिट पर भी विशेष ध्यान रखना। जब सारे के सारे शेयर भाग रहे हों तो हमें अपने प्रॉफिट पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो अपने मूलधन से जुड़कर अपनी मनी को हम बढ़ाते हैं।
तो यहाँ मैंने आपको आज कोयला और इससे चलते हुए जितनी कंपनियाँ, उस पर एक अपना एक व्यू न्यूज़ के द्वारा बताया। और हमें ये भी पता लगना चाहिए कि राज्य के मंत्रियाँ कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाले संयंत्र को स्थापित करने की योजना में काम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, समझने वाली चीज़ों से समझ में आएगी। ट्राइडेंट हो, आलोक इंडस्ट्री हो, वेलस्पून, अरविंद हो, सबकी स्थितियां आपको अगले साल की रणनीतियों पर निर्भर है। हमने आपको कई बार बता दिया, जैसे कि अगले साल जो होने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़े का शो होने वाला है। अहमदाबाद में कपड़ा शहर बनने की तैयारी में वर्क होने वाला है। दूसरा, PLI स्कीम जो पहले ठंडी चीज़ें लग रही थी प्राइवेट कंपनियों को, उसको लुभाने के लिए सरकार इसके अंदर फेरबदल कर रही है। ये न्यूज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन एक ऐसी चीज़ है जो प्राइवेट कंपनी अगर इस चीज़ को पाना चाहे तो वो अपनी क्षमता से वर्क करेंगी, क्योंकि वहाँ पर सरकार कुछ उनके लिए प्रोत्साहन दे रहा है। समझने वाली वीडियो है सर, कल की समझ लेना। तो टेक्सटाइल की चीज़ें आपको आज देखने को मिली, और उसके अंदर ट्राइडेंट पर कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसने अपना एक फैब्रिक एक चीज़ पेटेंट करा ली है, जिसके अंदर ट्राइडेंट को हम अन्य आने वाली दिशा में अच्छा समझेंगे। कल जब मैंने वीडियो बनाई तो सर उस टाइम ट्राइडेंट का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन अब मुझे देखने को मिला कि ट्राइडेंट का रिजल्ट आ गया, जिसके अंदर इसने सर साल दर साल सेल्स भी बढ़ाई है, साल दर साल प्रॉफिट भी बढ़ाई है। तो इसने अपनी रेवेन्यू यानी कि राजस्व यानी बिक्री को करीब 25% तक बढ़ाकर इस साल यानी कि सितंबर 2023 में करीब 1798 करोड़ रुपए का इसने सेल्स कर दिए, जो एक वाकिफ अभी तक की सबसे ज़्यादा सितंबर से अब तक है, 2022 से 2023 तक। तो यहाँ पर इन्होंने अपने प्रॉफिट को, अपनी सेल्स को 25% बढ़ा दिया, पॉजिटिव संकेत। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि सितंबर 2022 में 37 करोड़ का प्रॉफिट था, अब इनका प्रॉफिट बढ़कर 90 करोड़ यानी कि 2.5 गुना हो गया है। समझने वाली स्थिति यह है कि ट्राइडेंट अपने कदमों में उतर आया है। पर कल भी बताया था कि एक IT की रेट पढ़ने वाली न्यूज़ साथ चल रही है, वो तो हमें समझना है, जानना है। उसके ऊपर कभी भी कुछ आ सकता है, ये हमें समझना है। ट्राइडेंट बढ़ते कदमों के साथ है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब ये बेहतर वर्क, अब जो PLI स्कीम की स्थितियां अगले साल से होने वाली हैं, तो ये रखने वाला अब ट्राइडेंट शेयर हो गया। तो पॉजिटिव संकेत ट्राइडेंट में हमें मिलते जा रहे हैं। अब बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के पास आ गई है गुड न्यूज़, क्योंकि इसको MSCI ग्लोबल इंडेक्स में शामिल कर लिया। पर देखने को ये मिला है कि इसकी वजह से इसने आज अपर सर्किट नहीं लगाया। तो न्यूज़ तो बहुत बेहतरीन है ये, क्योंकि अब क्या है कि विदेशी निवेशकों से इसके ऊपर ज़्यादा निवेश करने वाली चीज़ें भी बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले देख रहे हैं। तो पॉजिटिव संकेत यहाँ सुजलॉन एनर्जी में था, तो ये भी आपको सोचना है। देखो सर, कंपनी MSCI इंडेक्स में शामिल है, वहाँ से इसको जो भी चीज़ें मिलेगी बेहतरीन है, निवेशक ज़्यादा बढ़ेंगे। पर मैंने आपको हर बार कहा है कि कंपनी की वैल्यू उसके काम के अनुसार है, और सरकार द्वारा जो योजना PLI स्कीम की हो या अपनी उनकी रणनीति की हो कि आगे जाकर वो ग्रीन एनर्जी से किस किस चीज़ों से बिजली उत्पन्न करके देश को ग्रीन बनाएंगे, वो लक्ष्य हमारे 2030 और 2070 के हैं। तो उस लक्ष्य के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि विदेशी में इसकी मांग बढ़ रही है, इंडिया में बढ़ रही है, अच्छा ऑर्डर बुक इसके पास है, तो उसके नाते अब इसको अपने में निखार करने की वजह भी मिल गई। MSCI इंडेक्स में ये शामिल, गुड न्यूज़। अब इस शेयर को हमें लंबे समय के विषयों के साथ होल्ड करना है, और अब इसके शेयरों में आपको आने वाले कुछ सालों के बाद अच्छे संकेत, मतलब अच्छी वैल्यू पर ये मिल सकता है आने वाले कुछ सालों के बाद। तो यहाँ पर आपको अब देखना है कि अब सुजलॉन एनर्जी अपने द्वारा जो इसने ऑर्डर पकड़े हैं उसको कितनी बेहतर तरीके से फिर ये अपने
क्वार्टर में जो अपना रिजल्ट प्रस्तुत करता है वहाँ से ये क्या अपनी चीज़ों को दिखाएगा, और बार बार इसके अंदर कुछ अब निगेटिव या पॉजिटिव न्यूज का आना भी आगे हो सकता है, उसके द्वारा फिर ये तो रिएक्ट करेगा ही कोई सा भी शेयर। तो लंबे समय का शेयर सुजलोन एनर्जी आज एक और पॉजिटिव संकेत के साथ बन गया, पर फिर भी मेरा इसके अंदर पॉजिटिव संकेत है सालों के बाद, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर कि HFCL या तेजस नेटवर्क जो है देश के दिग्गज बड़े खिलाड़ी हैं, और दोनों खिलाड़ी देश में स्वदेशी टेलीकॉम के उपकरण का निर्माण और निर्माता हैं। तो यहाँ पर दोनों अपनी प्रतिस्पर्धा के साथ दौड़ेंगे और देश को मजबूत करेंगे। अगर हमारा देश टेलीकॉम सेक्टर में प्रगति करेगा तो इन दोनों कंपनियों के बिना वो ज़्यादा मुनासिब नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों कंपनियों का होना अपने आप में लाजमी इसलिए है कि यहाँ पर स्वदेशी जुड़ गया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की व्यू क्या है, स्वदेशी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। बहुत इम्पोर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है तेजस और HFCL में, इसको आपको समझना है, क्योंकि मैं एक पिक्चर के थ्रू वीडियो बनाता हूँ और आपके द्वारा वो सीन क्रिएट करता हूँ, उसको अपने माइंड में डालना है। तो अब आपको समझ में आना है कि अन्य भी खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको देखना है कि तेजस और HFCL जो एक अन्य खिलाड़ी और भी हैं, तो ये सरकार से कह रहे हैं कि अगर आयात को कम करना है, टेलीकॉम उपकरण जो बाहर से आते हैं, अभी आपको पता है बाहर से आते हैं, तो उसको अगर कम करना है और हमारे देश को ज़्यादा आगे बढ़ना है, क्योंकि 5G 6G भी आने वाले हैं, तो यहाँ की कंपनियों को, टेलीकॉम वाली कंपनियों को कुछ प्रोत्साहन, यानी कि उनको भी पीएलआई स्कीम की प्रोत्साहन चाहिए ताकि वो और अच्छा काम कर सकें। ये कौन बोल रहा है? तेजस, HFCL और अन्य इस तरीके की कंपनियां। तो मंत्रालय अब क्या करेगा, इसके ऊपर विचार कर रहा है, और जहां फिर इसके ऊपर कुछ स्कीम निकल कर आई तो ये दो शेयर तो सर भागेंगे ही, और भी अन्य कंपनियां इसके साथ भागती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ क्या चीज़ हो रही है, आयात को हमें कम करना है, यानी कि इंपोर्ट जो हम करते हैं टेलीकॉम के जो भी उपकरण उसे हमें कम करना है। दूसरा, HFCL ने पहले बता चुका है कि वो 5G में बेहतर रणनीतियों के साथ और देश के, भारत के जो भी लक्ष्य 6G की टेक्नोलॉजी पे जो वर्क करना होगा उसके अंदर वो योगदान देने के लिए अग्रिम पंक्ति पर खड़ा होगा। अग्रिम का मतलब आगे। आगे कौन खड़ा होगा? सबसे HFCL, ये उसके MD ने कह दिया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ आयात के ऊपर भी एक चीज आगे की प्रोत्साहन मिल सकता है। अब आपको समझना है कि BSNL जो है अपने 4G की चीज़ों को मजबूत कर रहा है, और 5G के लिए भी वो अगले साल से वर्क करेगा। तो वहाँ पर उसको भी टेलीकॉम गियर की चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है कि BSNL करीब 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर टेलीकॉम गियर का वो HFCL को मिल सकता है। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये ऑर्डर HFCL को मिला तो इसके अंदर रंगे बाहर, क्योंकि एक ये स्वदेशी कंपनी है। ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि BSNL के अधिकारियों ने ये भी कहा कि अभी ये ऑर्डर तेजस या फिर HFCL किसी को भी मिल सकता है या अन्य को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद वहाँ पर HFCL की, क्योंकि उसने बहुत कम कीमत बताई है। तो अगर ये ऑर्डर HFCL खींच लेगा 1000 करोड़ का, तो ये नज़रों में आ जाएगा HFCL। मैं आपको कह रहा हूँ ये दूर का शेयर है, अगर इसकी रणनीति आपने समझी तो बेहतर तरीक़ों से होगा। सरकार द्वारा जो भी निविदा इस तरीके की निकाली जाती है, अधिकारी कह रहे हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल दिशा निर्देश के सरकारी तरीक़ों से काम होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। L1 में जो है HFCL है, L2 में आपको तेजस देखने को मिलेगा। देखने वाली बात यह है कि BSNL जो अपने 1 लाख टावर साइटों की तैनाती के लिए उसने TCS और ITI कंपनियों को एक कंसोर्टियम के तहत दोनों मिलकर जो वर्क करेंगे उनको 19,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी दे रखा है। तो BSNL यहाँ से मजबूत दिख रहा है, और BSNL से जो ऑर्डर निकलते जा रहे हैं वो उन कंपनियों को मजबूत कर देगी जो देश की है, जिसके अंदर HFCL नंबर 1 पे आ रहा है। दूसरा तेजस भी है, अगर HFCL को नहीं मिला तो ये तेजस को भी मिल सकता है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि आयात अगर कम करना है
तो सरकार को कोई प्रोत्साहन राशि या कुछ चीज़ें करनी होगी यहाँ की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये सरकार के ही लक्ष्य हैं कि देश जो है स्वदेशी उपकरणों को अपनाए। तो यहीं बनेगा तो तभी तो स्वदेशी होगा। तो सरकार यहाँ मुझे लगता है पॉजिटिव संकेत देगी। दूसरा, 6G की काम के लिए अग्रिम पंक्ति में HFCL खड़ा होगा और 5G में पहले ही है, और इससे पहले ये विप्रो के साथ भी 5G के लिए पार्टनरशिप करके बैठा है। तो यहाँ HFCL महत्वपूर्ण। 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर अगर तेजस या HFCL को मिला तो दोनों कंपनियों में जिसको ऑर्डर मिलेगा उसके अंदर रंगेते बाहर आएंगी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि दोनों कंपनी अब इस ऑर्डर की निर्भरता पे होगी कि ये ऑर्डर अब किसको मिला। तो पॉजिटिव संकेत, ऑर्डर नहीं भी मिला ना सर तब भी दोनों कंपनी पॉजिटिव संकेत के साथ हैं, क्योंकि दोनों कंपनी स्वदेशी गियर निर्माता हैं। देखो सर, मेरे से जो भी लोग पूछते हैं सर HFCL अच्छा है, तेजस नेटवर्क अच्छा है या कोई और कंपनी अच्छी है, तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं बताता सर कौन सी कंपनी क्या क्या अच्छी है। बीते 3 दिन से मेरे वीडियो में कमेंट आ रहे हैं और सब में लिखा आ रहा है सर कोई शॉर्ट टर्म या कोई सा भी शेयर बता दो। तो मैंने एक ही चीज़ लिखी, सब अच्छे हैं। और सब अच्छे होने के नतीजे आज आपको सारे शेयरों में रंगीनते बाहर हैं। तो ये जब सारे शेयरों में रंगीनते बाहर आ जाती है ना, तभी डरने की चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो तब हमें वो चीज़ देखनी चाहिए कि हमने अपने शेयरों के वजूद क्या है और क्यों हमारे शेयर जो हमारे पास में है। तो अपने वजूद की स्थितियों को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। एक ऐसी एनालाइज हमें करनी पड़ेगी जो दूसरा दूर दूर तक भी ना सोचे, क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ शेयर प्राइस के ऊपर जाने पर अपनी एनालाइज कर रहे हैं और हम वो एनालाइज कर रहे हैं कि जब शेयर नीचे होता है, जब वो किसी की नज़रों में नहीं होता, तब मैं आपके अंदर वो पिक्चर क्रिएट करता हूं जो आगे जाकर आपको बाहर देती है। तो क्या टेक्सटाइल पर मेरी 2 हफ्ते पुरानी वीडियो लगातार आ रही हैं, वो उसने आपको चीज़ें नहीं दिखाई? पावर के शेयरों में जो मैंने आपको रंगीनता बाहर, कोल इंडिया पे रंगीनता बाहर वाली वीडियो बनाई, क्या उन्होंने भी आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई? बस समझना है आपको, यहाँ दिशा निर्देश आपको अपने माइंड से लेने हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो दूसरा कभी भी इतनी डीपली नॉलेज नहीं रखकर हमें बताएगा, वो अपने मन में ये चीज़ें छुपाएगा। लेकिन मैं वो आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके द्वारा ही किसी शेयर की काबिलियत जो है इन चीज़ों के अनुसार ही आती है। मैं आपको फिर एक बात बता दूं, तो जेपी पावर हो गया, रतन पावर हो गया, सब अपनी क्षमताओं के साथ अपने चीज़ों के साथ उतरेंगे। राज्य के मंत्री जो पहले अलग चीज़ों में विचार करते थे, अब वो 1 दशक यानी 10 साल बाद कर रहे हैं कोयले पे विचार, क्योंकि बढ़ती डिमांड कोयला ही पूरी करेगा। तो सारी स्थिति को आपको समझना है। ट्राइडेंट ने एक अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत किया है और उसने दिखा दिया है कि वो आगे जाने की स्थितियों में पेटेंट की चीज़ों के साथ भी और देश में जो चीज़ें अगले साल होने वाली है उसके साथ भी कंधे से कंधा मिलाएगा। तीसरी तरफ आपको देखना है कि सुजलॉन एनर्जी MSCI इंडेक्स में शामिल, ये एक बहुत बढ़िया न्यूज, छोटी छोटी न्यूज में ही अपर सर्किट लगाता हुआ सुजलॉन मिला। तो यहाँ से क्या देखना है, यहाँ से हमें अपने कदमों को इसके ऊपर सालों बाद के लिए होल्ड पर रखना है। तो होल्ड पर ये शेयर रहेगा, सुजलॉन एनर्जी बेस्ट है। और गिरा तो टेंशन कभी इस शेयर से नहीं लेनी है, क्योंकि ये अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे करते हुए जा रहा है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। अगर आपको टिकना है सालों साल मार्केट में तो सच्चाई पर चलते जाइए, गुमराह बिल्कुल मत होना, अपनी एनालाइज को सबसे आगे समझना, सबसे आगे अपनी डिसीजन को रखना, किसी के व्यू पर सोचना है, काम बिल्कुल अपने दिमाग से ही करना है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।